श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीव घेतलिया उडे चालो नेणसी साजणे मृत्युरे स्वामीपणे तेही नव्हे। ये द्वैत का गणित ऐसा विचित्र है कि जब साधक गुरु महाराज के चरणों में चले जाता है तो पहले गुरु महाराज उसकी हत्या करते हैं। जीव घेत लिया उन्हें, शिष्य वहां से गायब हो गया। गया था शिष्य और जीव घेत लिया उन्हें, उससे कम कोई नहीं चलेगा। फिर चालो नेणसी साजने, अच्छा तो ठीक है, फिर शिष्य खत्म हो गया तो गुरु पैदा हो गया होगा शिष्य के जगह में। इवोल्यूशन है ना, शिष्य का गुरु बन गया। बोले नहीं नहीं, भृत्य भृत्य उरे स्वामी पड़े ते ही नवे, वो भी नहीं। फिर क्या हो गया उसको? कुछ नहीं हुआ। असली वेदांत यही है, आपको कुछ होना नहीं है। कई बार हम लोग भिन्न भिन्न पुस्तकें पढ़ करके कल्पना कर लेते हैं, वो ऐसा हुआ था, उनको ऐसा हुआ था, उनको एकदम अंदर से कुछ भी आ गया और उल्टी हो गई। इस चक्कर में मत पड़ना। किसी के भी जीवन के अनुभव साधु संतों के सुन करके केवल हमको इंस्पायर्ड रहना है। अध्यात्म में कई बार व्यक्ति के मन में डलनेस आ जाता है। आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग फॉर दिस पर्सन, आई हैव डन एवरीथिंग, अब छोड़ो, ना घर के ना घाट के। और फिर हम वही तम्बाकू वही चुना वापस लो जाते। इसीलिए यहाँ जो बताते कि शिष्य ने यदि गुरु के प्रति समर्पित हो गया है तो उसको मैं बाकी नहीं रहता। तो परमात्मा के उपलब्धि के, गॉड रियलाइजेशन के क्या लक्षण है, इधर ध्यान देना है। जो साधु संतों के, भक्तों के, जीवन मुक्त पुरुष के, स्थित प्रज्ञ के लक्षण आते हैं शास्त्रों में, वो उनको सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आते। उनके जो लक्षण है वो हमारे लिए साधना के लिए एक एरो मार्क कर जैसे है। जैसे अपने भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण आते हैं। अब उस लक्षणों में कहीं नहीं लिखा है कि कपड़े कौन से हो और चंदन कैसा लगाए और उसके बाद माला कौन सी पहने, चप्पल पहने कि खड़ाऊ पहने, कहीं नहीं आया। देखो फिर क्या आया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, द्वेष का अभाव सभी के प्रति। अब ये एक शब्द तो पढ़ लिया हमने, अद्वेष, इसका अर्थ हृदय में प्रकट हुआ क्या? देखो, जब हृदय में अर्थ प्रकट नहीं होता शब्द का तो वो केवल एक नॉइज है, कोई मतलब नहीं उसका। इसका उदाहरण दो आपको। एक बार मैं बीमार था और हमारे साथ में एक दूसरा पेशेंट भी था उसी कमरे में, और उसको खाने को बढ़िया मिलता था। अब मुझे बार्ली वाटर और उबला हुआ चावल का पानी, मुझे इतना गुस्सा आता था कि बिकॉज आई एम बाबा जी देर गिविंग मी घटिया और उसको बढ़िया बढ़िया दे रहे खाने को। मैं ये खा के बोर हो गया, वो अच्छा खाना खा के बोर हो गया। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। मैंने ठीक है, वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, लाओ मैं खाता। मौका मिला तो मैंने खा लिया। खाने के बाद सब सीरियस हो गए केस। फिर डॉक्टर आए और फिर सबको डांटने लगे, किसने खिलाया, ये वो शुरू हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब किसी को डांटो मत, मैं नहीं खाया। बोले स्वामी हो, समझ भी नहीं आता। नहीं, इसी तो स्वामी हूँ।
बोले आपको मजाक सुन रही है, इट्स ए वेरी सीरियस केस। फिर उन्होंने ट्यूब डाली अंदर में, पाइप लगा करके सब निकाल दिया, जितना खाया था। मुझे बड़ा दुख हुआ है, निकाल दिया। और फिर वो कहते उसको इसलिए अच्छा खाना दिया था कि उसका पेट ठीक है, उसकी टंगड़ी टूटी हुई है, इसलिए उसको दिया था खाना। आपको मालूम है क्या हो गया? मुझे क्या मालूम। बोले आपको मलीना हो गया। हमने कहा कम से कम रोग का नाम तो अच्छा है, लवीना के जैसे मलीना। बोले आप मजाक मत करो, बड़ी सीरियस कंडीशन है। अब वो रोग और उसकी सीरियस कंडीशन हमको मालूम नहीं थी तो कोई मतलब ही नहीं उसका। इट इज जस्ट ए नॉइज फॉर मी, फॉर द डॉक्टर इट इज ए सीरियस थिंग। इसी प्रकार से जब शब्द का अर्थ ही प्रकट नहीं होता तो हम कुछ भी करें उससे कुछ निकलता नहीं। इसीलिए जब यहाँ कहते हैं कि जीव घेतलिया उन्हें चालो नेनसी समझने, तो जब जीव माने लाइफ, ये शिष्य की लाइफ चली गई, माने क्या हुआ? उसमें जो मैं साधना कर रहा हूं, मैंने गुरु के प्रति समर्पण किया, ये मैं गायब हो गया। तो उसके क्या लक्षण है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा माने, अब इसका अर्थ हृदय में उतारो। और क्या कभी ये संभव है? किसी ने आपको चोट लगाई तो चोट लगाने आप कहोगे थैंक यू वेरी मच? नहीं। जैसे हर सांस बहू से परेशान होती है, ये भगवान की क्रिएशन है। तो बहू के प्रति द्वेष नहीं होना कैसे संभव है स्वामी जी? कुछ और बताओ। संभव है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। तो अपने में लगाओ ना। जब अपनी ही जिह्वा को अपने ही दांत काटते हैं कभी कभी, तो क्या दांतों के प्रति द्वेष होता है? अब कारण क्या है? भले भेद हो, जिह्वा और दांत अलग अलग है, लेकिन दोनों मैं ही तो हूं। मैं ही दांत हूं, मैं ही जिह्वा हूं, तो कौन किसको डांटेगा? इसी प्रकार से जिसकी यह अद्वैत सिद्धि हो चुकी है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। उसके जीवन से राग द्वेष बायसनेस हमेशा के निकल जाता है। देखो, और इसलिए यह जो प्रसंग है इसमें यही समझना है कि अपना मैं इसमें गायब हो जाता है। तो जीव घेतलिया उन्हें चालो ने नसी साधने, इसके सिवा तो कुछ कम है नहीं, इतना ही भाव है इसका। आपको यदि अपने आप को लुटाने की तैयारी नहीं है तो इस मार्ग पर मत चलना। देखो, और यदि आप चाहते हो कि हम बहुत बाबा जी बड़े बने, लोग हमारी तारीफ करें, ये बड़े 30 मार खाए, मालूम है 30 बार मार खाया है। देखो, ये सिद्धांत पकड़ लेना। अध्यात्म का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता, अपने में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी। विशेषता का भोजा निकाल देना है, बहुत हो गई विशेषता। जहां रहेंगे हम अपनी विशेषता निर्माण करते हैं। तो भृत्य उरे स्वामी पणे ते ही नवे। अच्छा, शिष्य गायब हो गया तो फिर क्या हो? स्वामी बना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी महत्व की साधना रामकृष्ण परमहंस के अनुसार है। जीवन में कभी भी गुरु की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जीवन भर साधक बन के रहो, नहीं तो बस गुरु का शिष्य का व्यापार शुरू हो जाता है। देखो महाराज, और फिर पूरा जीवन उसी में लगा रहता है, गुरु महाराज गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज को समथिंग स्पेशल चाहिए, उनके लिए एक नौकर चाहिए। ये जो विशेषता है, इस विशेषता के कारण ही तो हम संसारी है। और एक बार हमने सन्यास के चोले पहन लिए तो और सुपर विशेष हो गए। देखो, सन्यासी का कभी मान अपमान नहीं होता।
जिसका मान अपमान होता है वो गृहस्थ है। सन्यासी का काहे का मान अपमान, वो तो मुर्दा है। मुर्दे का कभी मान अपमान होता है क्या? उसको तो चंदन की लकड़ी पर जला रहे, मुझे बाबुल की लकड़ी पर मुर्दा कहेगा ऐसा? देखो महाराज, इसीलिए जीवत्व भाव खत्म होने के बाद स्वामित्व नहीं आता। यही तत्वमसी महावाक्य का उपदेश है। देखो, तत्पद शोधन और त्वम पद शोधन हमने बताया था आपको शायद। त्वम पद शोधन में हमको अपने पंचकोशों से मुक्त होना है, शुद्धिकरणम। हमने अपने आप को देह मानने के बाद दुनिया भर की चीजें मान ली है। फिर प्राण मानने के बाद भूख प्यास में जीवन उसी में चला जाता है। मन मानने के बाद सुख दुख में फंसे रहते हैं। बुद्धि मानने के बाद मैं तू शुरू हो जाती है। देखो, तो त्वम पद शोधनम का तात्पर्य है अपने आप को ढूंढो, शुद्धि करके। तब पता चलता है कि जो पंचकोशों का आधार है, लेकिन जो पंचकोशों के द्वारा प्रभावित न हो करके उसके परे है, वो अपना स्वरूप है। योग में इसी को आत्मख्याति कहते हैं। कुंडलिनी मार्ग में यही कहते हैं। जब व्यक्ति विशुद्ध चक्र में पहुंच जाता है, माने अब वह वृत्ति रहित अहम की स्थिति में पहुंच गया। वृत्ति युक्त अहम होता है अनाहत चक्र तक, मैं। तो इस मैं का विचार, वृत्तियों का विश्लेषण किया और पता चला कि इदम वृत्तियां जितनी ज्यादा होगी उतनी अहम वृत्ति तगड़ी होती है। तो इदम वृत्तियों को हटाते हटाते फिर आखिर क्या बचता है? वृत्ति रहित अहम। वही स्थिति है विशुद्ध चक्र की, जिसको कहते हैं आत्मख्याति, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। यहां तक आ गए। फिर तत्पद शोधनम, जब ये शुद्धि, पवित्रता, सूक्ष्मता आ जाती है तब पता चलता है इस बात का। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। तो हम सभी के सभी भगवान के चलते फिरते मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः देहि देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। तो अभी हमारी क्या स्थिति है? मैं इस देह में उस देह से अलग हूं। लेकिन एक क्या है? एक जीव नहीं हो सकता, एक जीवन हो सकता है। इसी के द्वारा जब तत्पद का शोधन होगा, तब जिसको हमने मैं के रूप में, आत्मख्याति के रूप में पहचान लिया था, अब वो मैं इस देह मात्र में नहीं है, वही मैं सब में प्रकट हो रहा है। 13वें अध्याय का जो हृदय है वो यही है। भगवान जब कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वित्त विधीयते एतद् जो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। देह क्षेत्र है, उसमें रहने वाला, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? अच्छा, जितने जूते उतने सोल, तो जितने बॉडी उतने सोल। फंस गए संसार में। ये सांख्य में, योग में, धर्म में, जैन में, बुद्धिज्म में, सभी धर्मों में यही चक्कर है, पर हेड वन सोल। लेकिन भगवान जब कहते हैं क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ हर देह में अलग अलग नहीं होते। देखो महाराज, तब व्यक्ति के दिमाग में समझ में आता है कि हम व्यक्ति नहीं है, हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। फिर हमने इस मैं को जो पहचान लिया था, वो मैं केवल इस देह में सीमित नहीं है, तो सभी में प्रकट हो रहा है। उसी को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब इसमें अहम ब्रह्मास्मि होने के पश्चात फिर क्या हो जाएगा? जीव ईश्वर नहीं बना, लहर समुद्र नहीं बन सकती,
समुद्र लहर बन सकता है। फिर लहर जब मर जाती है तो क्या होता है, शी गोज बैक टू वाटर। देखो, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म ही होता है। जीवो ब्रह्म ही बना परा। कितने इसी में चक्कर काटते हैं। तत्वमसि माने व्यक्ति जब परमात्मा का दर्शन कर लेता है तो उसमें सब सिद्धियां प्रकट हो जाती है। फिर आप अभी पहुंचे नहीं जहां पहुंचना था, अभी रास्ते में भटक रहे, सिनेमा देखा, देखने लग गए। इसीलिए सिद्ध मार्ग पर चलने वाले में ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। बहुत कम महात्मा होते हैं जिनमें सब सिद्धियां आती है, फिर भी वो उनके परे चले जाते, कभी उसमें फंसते नहीं। उदाहरण के लिए भगवान रमण महर्षि, उन्होंने कभी सिद्धियों की बात नहीं करी। उनके अगल बगल रहने वाले उनको सब अनुभव होता था, उनके कहने से ये हो गया, ऐसा हो गया। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये सिद्धि से हो रहा है। अदरवाइज व्यक्ति इसी द्वैत के जगत में फंसा रहता है। तो मृत्य उरे स्वामी पणे ते ही नवे। तो यह जो जीव है यह भी अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है। विशेषा चेनी नावे आत्मत्व ही न साहवे, किम बहुना न भावे कोणी ही यया। इतना ही क्या, यह गुरु महाराज या परमात्मा जो भी है उनको किसी भी प्रकार से विशेषता से बुलाने से उनको अच्छा नहीं लगता। देखो क्या कहते हैं, विशेषाचेनी नावे आत्मत्व ही न सहावे, माने आत्मा कहना भी उनको अच्छा नहीं लगता। जो शब्दों के परे है, फिर चाहे आत्मा को परमात्मा करो कहो या महात्मा कहो या सहज आत्मा को, क्या फर्क पड़ता है। जो शब्दों के परे है उसको शब्दों से किसी भी प्रकार से हम ही कहते हैं, और हमारी स्तुतियां क्या होती है, सब भगवान की स्तुति करके उनको बताते हैं कि आप में क्या क्या दोष है। लंबोदर, गजकर्ण, वक्रतुंड। तो गणेश जी कहते हैं अच्छा मुझे गाली दे रहा, देखो देखो, गंजे आदमी को गंजा कहो तो खुशी थोड़ी होती है। देखो महाराज, तो विशेषाचेनि नावे आत्मत्व ही न सहावे, किम बहुना न भावे कोणी जया। फिर इनके लिए क्या है, नोबडी, हम कुछ नहीं है, जो है हरि है, भगवान है, सब कुछ वही कर रहा है। जहां ये भाव स्पष्ट हो जाता है कि हम इस जगत में एक नाटक करने के लिए आए हैं, नाटक पूरा करो निकल जाओ। ना गुरु बनना है, ना कुछ प्राप्त करना है, ना शिष्य बन के रहना है, अपने आप को खत्म कर डालना है, बस यही है। इसीलिए किम्ब होना न भावे कोणी तया, ये अपने आप को किसी भी प्रकार से व्यक्त करने को तैयार नहीं होते। जो है वो छुपे रुस्तुम है। राती नुरेची सूर्या नातरी लवण पानिया नुरेची चेई लिया नींद जैसी। अब ये बताते हैं कि यह गुरु महाराज या परब्रह्म किस प्रकार से किसी भी प्रकार से लखाए नहीं जाते। कहते राती नुरेची सूर्या, सूर्य के जगत में रात्रि होती ही नहीं। इसी प्रकार से इस परमात्मा तत्व में कोई विशेषता नहीं है, यहां तक कि है ये कहना भी गलत है। देखो विशेषता का अर्थ ऐसा समझ लो, जहां विशेषता बताई जाती है वहां वृत्तियों का व्यापार होता है। विशेष माने क्या, आज कल से ज्यादा गर्म है, कल ठंडा था, विशेषता आ गई। अच्छा, चला गया, विशेषता आ गई। आज मालूम था क्या जाने वाला है करके, नीचे से नीचे से।
तो जैसे सूर्य के पास रात्रि का होना संभव नहीं, नातरी लवण पानिया नुरेची, यदि नमक पानी में गया तो पानी से अलग होकर के नहीं रह सकता। उसी प्रकार से चेई लिया नींद जैसी, यदि कोई जग गया हो तो नींद नहीं। चैलेंज कर रहे हैं क्या हमको? जो सत्संग में आके भी सो सकते हैं, क्या हिम्मत है देखो। धन्य है नारायण। तो नुरेची चेलिया नींद जैसी, जिस प्रकार से ये तीन उदाहरण दिए, सूर्य के पास अंधकार या रात्रि, और नमक पानी में अलग होकर के रहे, या जगने के बाद नींद, ये जैसे असंभव है, इसी प्रकार से गुरु महाराज में या परमात्मा तत्व में कोई भी विशेषता नहीं। आकाश में क्या विशेषता है? हम ही लगा देते हैं। दक्षिण है, पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है। इधर पैर करके मत सो, फिर क्या करो, पैर ऊपर करके सो तो अच्छा। इतनी बेवकूफी होती है, इसका कोई हद नहीं। फिर वो फेंग शुई और क्या क्या करने लगेंगे। आगे कहते हैं, कापुराचे थड़ीव नुरेची आगीची बरव नुरेची रूपनाव तैसे या। जैसे कर्पूर के पास अग्नि यदि आ गया तो कर्पूर तो खत्म हो ही जाता है, अग्नि भी खत्म हो जाता है, दोनों गायब। देखो, इसी प्रकार से शिष्य गुरु के पास गया और गुरु की तारीफ करने लग गया, और गुरु ने उसको मार दिया। तो जब शिष्य चला गया तो ये गुरु कहां से बचेगा? किसका गुरु है तू? देखो, ये ऐसा मृत्यु है कि जिसके मरने के बाद फिर से दूसरी बार मृत्यु नहीं आती। तो जैसे कर्पूर का नाम होता है, आकार होता है, और जैसे आग के साथ लहा एक क्षण में गायब, उसी प्रकार से इस तत्व में द्वैत का नामो निशान नहीं है। याचा हाता पाया पडे तव वेद्यत्व पुढे न मंडे, न पडेची हा भिडे भेदाची। याचा हाता पाया पडे तव वेद्यत्व पुढे न मंडे। आप नमस्कार करने को जाओ तो आप रहोगे नहीं तो किसको नमस्कार कर रहे हो? देखो, नमस्कार में क्या होता है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। तो जब आप नमस्कार करने वाले ही नहीं हो तो नमस्कार किसको किया? इसीलिए याचा हाथा पाया पडे तो विद्यत्व पुढे न मंडे, न पडेची हा भिडे वेदाचे नहीं। क्योंकि इनके सामने गए तो नमस्कार करने वाला और नमस्कार किया गया, ये जो भेद है, द्वैत है, इसकी कहीं भी उपलब्धि नहीं होगी। और इसीलिए गुरु को कभी भी मान अपमान राग इत्यादि नहीं होता, क्योंकि जैसे परमात्मा को दक्षिण को, पूर्व को, उत्तर को फर्क कुछ नहीं पड़ता, सब ठीक है। यही है सब विशेषता का त्याग कर देना। इस सिद्धांत को ले जाओ साथ में, हमको विशेष नहीं होना है। बहुत विशेषता सर पे ढोई है आज तक। हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, गुजराती है, बंगाली है, अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे, ज़्यादा ही पढ़े लिखे है, डॉक्टर है, पेशेंट है, बहुत हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये इसका अर्थ नहीं है। अपनी जो विशेषता के कारण हम अपने आप को लोगों से अलग करके स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, वहां से अपने आप को बचाओ। लेकिन इसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। एक सज्जन आते थे सत्संग में और आकर के हमेशा पीछे बैठेंगे, जहाँ जूते रखे होते हैं वहां बैठेंगे। तो किसी ने मुझे बताया, स्वामी जी ये इतने निरहंकारी है कि सामने, सबके सामने पीछे बैठते जूतों के पास। हमने कहा मुझे पता नहीं निरहंकारी है या नहीं, अपने जूते देखते हो कोई ले तो नहीं जाता।
जूते के पास बैठने से अहंकार नहीं, ये काहे का गणित है। देखो, ये दिखाने की वस्तु नहीं होती, ये अपने स्वयं का अनुभव है। जिस समय आपको दुख की चोट लगी, समझ लेना आपका मैं बड़ा तगड़ा है। किसी भी कारण से थोड़ा भी दुख हुआ तो समझ लेना मैं तगड़ा है। और इसी को लेकर के महात्मा लोग जानबूझ करके कई बार, आप चले जाओ, महाराज जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छा महाराज जी, हाँ कौन है आप? एकदम हवा निकल गई। देखो, इसीलिए इस मैं को पहचानने के लिए यही एक लक्षण है कि हम दुखी नहीं होते। न पड़े ची भिड़े भेदाची। फिर इस प्रकार की द्वैत की असंभावना कैसे है? आपणा प्रति रवि उदो न करे जेवी, हा वेद्य नवे देवी वंदनासी। जैसे सूर्य अपने लिए नहीं उगता कि मैं उग गया हूं और मैं डूब गया हूं, नहीं, वो तो हमेशा है। इसी प्रकार से हा वेद्य नवे, यह किसी का नमस्कार स्वीकार करने वाला आदरणीय व्यक्तित्व नवे वंदनासी। और इसीलिए ये किसी का भी नमस्कार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस नमस्कार में वेद्य वेदक दोनों ही गायब हो जाते हैं। और इसीलिए द्वैत होते हुए भी द्वैत का लांछन इन पर नहीं लगता। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक महात्मा को एक सज्जन ने पत्र लिखा, महाराज जी बुरा मत मानना, आपने वहाँ वहाँ वो जो किया था वो देख के हमको नहीं अच्छा लगा, और इसीलिए हम आपसे बहुत नाराज हो गए थे। 6 महीने तक हम दुखी हो गए, आपने ऐसा क्यों किया? अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको लिखा है। तो उनका उत्तर आया, उन्होंने दिखाया मुझे, उत्तर आया कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी आध्यात्मिक साधना बहुत बढ़िया चल रही है, और कुछ समय बाद तुमको समझ में आएगा कि हम दुनिया में जो है वो कभी नहीं देखते। पहले हम ही निर्णय लेते हैं कि हमको क्या देखना है, जो है वो नहीं देखते हम। तो जो हमारे मन में है वही हम देखते हैं। यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं होगा तो कोई मांस खाए या घास खाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुराग्रह होगा तो फिर ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके प्रति घृणा होगी। ये पता नहीं ये लोग कैसे, अरे दूसरे के खाने पर इस प्रकार से घृणा करने का हमको क्या अधिकार है? किसने हमको बताया ये करो करके? देखो, लेकिन व्यक्ति उसमें फंस जाता है। इसीलिए यह कहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम यह द्वैत को निर्माण न होने दें। आपणा प्रति रवि उदो न करी जेवी, हा विद्य नवे देवी वंदनासी। इसलिए इनके लिए किसी भी प्रकार का नमस्कार, सैल्यूटेशन इत्यादि लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वो मस्त है जैसे वैसे। कई बार हम लोग 10 बार नमस्कार करेंगे, उससे कुछ नहीं होता, कमर दुखेगी आपकी। का समोरपण आपुले न लाहिजे काही केले, तैसे वंद्यत्व गातले हारवनी येणे। का समोरपण आपुले न लाहिजे काही केले, यू कैनॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। देखो, हम अपने सामने खड़े नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से। तैसे से वंद्यत्व गातले हार, उसी प्रकार से ये गुरु महाराज ने अपने को वंदनीय के रूप में हटा दिया है, क्योंकि वंदन करने वाला और वंदनीय अब दो नहीं बचे। ध्यान से सुनना, गुरु के दृष्टि से द्वैत होता नहीं और शिष्य के दृष्टि से द्वैत होता है। इसीलिए इन दोनों को समझना बड़ा कठिन है। गुरु की ये समस्या है, ये समझता क्यों नहीं? कितना सरल है। और शिष्य की ये समस्या है, ये समझती क्यों नहीं? मेरी बहू मानती नहीं, इनको क्या समझ आए अभी? देखो,
एक सरल गणित है, सीधा सीधा। दो व्यक्ति इस जगत में कभी भी एक प्रकार के विचार नहीं कर सकते। कोई भी दो व्यक्ति ले लो, दोनों को साथ में रहना है तो एक ही उपाय है, 100% एडजस्टमेंट। नहीं तो फिर तू मैं तू, और गुजराती होंगे तो तू हूं तू कबड्डी शुरू हो जाएगी, रुकेगी नहीं कभी। आकाशाचा आरिसा नुटी प्रतिबिंबाचा ठसा, हा वंद्य नवे तैसा नमस्कारासी। जैसे आकाश के प्रतिबिंब होता नहीं दर्पण में, आप देखो तो सबका प्रतिबिंब दिखेगा, आकाश का नहीं दिखता, इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार से हा वंद्य नवे तैसा, इसी प्रकार से परमात्मा को या गुरु महाराज को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करके रहना, ये साधना नहीं है। देखो, एक उदाहरण हमने दिया था 2-3 बार, इसको इस संदर्भ में ऐसा समझो। एक क्लास में बच्चे थे और गड़बड़ कर रहे थे, तो ये हुआ कि एक दूसरे की खिंचाई कर रहे, चिल्ला रहे। तो एक बच्चे ने कहा, देखो मिस आ गई, तो सब चुप हो गए। अब क्यों पहले गड़बड़ कर रहे थे और अब नहीं कर रहे? क्योंकि मिस देखी नहीं, आ गई किसी ने कहा। अब उसके सामने गड़बड़ नहीं कर सकते, चुप रहो, पनिशमेंट होगी। ये सिद्धांत अपने में ले आओ। इतना ही याद रहे कि हमारे हृदय में परमात्मा हम जो करते हैं उसके पहले जानते हैं, हम जो बोलते हैं उसके पहले सुनते हैं, हम जो विचार करते हैं उस विचारों को पहचानते हैं। हमने विचार करने के पहले, बोलने के पहले, करने के पहले। इतना ही याद रखें। देखो कितना परिवर्तन आ जाएगा। एक जगह सीसीटीवी का कंपनी है कोई, उस कंपनी का लोगों का वाक्य है, ऊपर वाला देख रहा है। कितना बढ़िया है। वो कैमरा वहां होता है, ऊपर वाला देख रहा है। इसी प्रकार से परी नवे तरी नवो, हे वेखा से का घेवो, परिवंदितया ही ठावो उरोने दी। परी हे नवे तरी नवो, ठीक है, ऐसा नहीं है तो नहीं है। तो गुरु महाराज अभी नमस्कार लेने को उपलब्ध नहीं है, तो क्या करे? परी वंदितया सी ठावो उरोने दी। समस्या ये है, वो तो स्वयं उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जो नमस्कार करने जाते हैं उसको भी मार डालते हैं। अरे हद हो गई। अरे आप मत रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सरल बात है, यदि गुरु नहीं है तो शिष्य कहाँ होगा? ये भेद शिष्य के ही मन में होता है कि मैं शिष्य, मैं गुरु। गुरु के मन में ये भेद कभी नहीं होता। इसलिए, और इसका मतलब ये नहीं कि गुरु सबके साथ एक जैसा, गधे घोड़े एक नहीं। जिसको जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार जीवन चलता है। देखो, समझो आंखों को खुजली हो गई तो उंगली गई आंख को खुजलाया, तो नाक कहे क्या मुझे खुजलाओ? नहीं, जरूरत नहीं है। तो जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार शिष्य के साथ व्यवहार होता है, लेकिन उस व्यवहार में द्वैत की दुर्गंध नहीं होती कि मैं किसी का भला कर रहा हूं या मैं किसी का बुरा कर रहा हूं। यह भाव होता ही नहीं। कारण एक ही है, वहां कर्तृत्वाभिमान का अभाव है। जैसे सूर्य कभी ये नहीं सोच सकता कि मेरे कारण पृथ्वी पर जीवन है। फूल कभी ये नहीं सोचते कि मैं सुगंध दे रहा हूं। इसी प्रकार से परमात्मा या परमात्मा के रूप में अवतरित गुरु महाराज, इनमें ये भेद नहीं होता। ये तो अपनी दृष्टि है। इसीलिए
परिवंदिता ही ठावो नरो ने दी। वो किसी को भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो केवल अपने ही स्वरूप में स्वीकार करते हैं। ये इसका तात्पर्य है। अब इसका जो उदाहरण बड़ा विचित्र है, जिनको मालूम है मालूम है, नहीं तो सुनो। आंगवनी एकुणा झोलू फेडिताची तो बाहिरलू, कड़ फिटे आतिलू न फेडिताची। अब जिन लोगों ने लुंगी पहनी है या धोती पहनी उनको मालूम है, एक जगह में पहले लुंगी को टक करते हैं और फिर बाकी चारों तरफ टक करके वो फिट हो जाती है। एक हमारे मित्र है बेंगलोर में, साउथ इंडियन है, उनको लुंगी बांधना आती है नहीं। और एक बार किसी फंक्शन में उनके दिमाग पे चढ़ गया कि मैं भी लुंगी पहनूं। लुंगी तो पहनी, पकड़ पकड़ के जा रही थी यहाँ से। यार तू क्या कर रहा है ऐसा? तो साहब ये निकल जाती है, ठीक से बांध दो। देखो, तो पहले जहाँ टक करते हैं बाद में कर दिया, यदि यहाँ से खोल दो तो सब अपना आप खुल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ वही उदाहरण देते हैं। अंगोनी एकुणा झोलू पेड़ताची बहरेलू, तो बाहर का जो टक किया है उसको खोल दो तो सब अपने आप खुल जाता है और लुंगी डाउन। इसी प्रकार से जहां शिष्य ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो सब संसार के झंझटे सबका सब गायब, फिर अब कुछ नहीं बचा, फिर मौज ही मौज है। देखो और एक उदाहरण देते हैं। नाना बिंब पणा सरी से घेऊनी प्रतिबिंबना से, नेले वंद्यत्वयेणे तैसे वंदितनेसी। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आप हो गए बिंब, और दर्पण में जो दिखता है वो हो गया प्रतिबिंब। आप यदि चले जाओ तो प्रतिबिंब रहेगा क्या? वहां नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य, जब गुरु ने अपने को गुरु मानने से ही इनकार किया तो शिष्य कहां होगा? देखो महाराज, अन्यथा ये गुरु शिष्य में इतना भयानक होता है। फिर ये जो शिष्य है उसको दबा दबा के रखते। यदि किसी दूसरे गुरु के पास गए तो देख लूंगा, नरक में जाओगे तो आप नरक में आएंगे। मैं तो वहां रहूंगा, तुम ये देख लोगे ना, देखने के लिए। गुरु बांधने के लिए नहीं होता है। इसलिए जहां सब व्यापार थोक में होता है ना, 10,000 लोग बैठे, हाथ में अपने अपने कैंडल ले आओ, अपना अपना मंत्र ले लो, खड़े हो जाओ, हाँ करो, गुरु महाराज की जय, हो गया मंत्र दीक्षा, जिंदगी भर बांध के रखो अपने आप को। इस चक्कर में कभी मत पड़ना। देखो ये सब हृदय की बात होती है, और गुरु अपना आपा है, उसको you be sincerely answerable to yourself, not to the world. तो नाना बिंबपणा सरी से घेऊनी प्रतिबिंबना से, नेले वंद्यत्वते से वंदितने से। तो यदि वंद्य माने जिसको नमस्कार करते हैं वही नहीं रहा तो नमस्कार करने वाला कहाँ है? और यदि नमस्कार करने वाला नहीं है तो जिसका नमस्कार किया गया वो कहाँ है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। इसीलिए यह नमस्कार का चक्कर छोड़ दो। ना ही रूपाची जीत सोय, तेथे दृष्टीचे काहीच नोहे, आम्हा फले दे पाय ऐसी आदशे। जहाँ रूप नहीं है वहाँ आंखों की क्या जरूरत है? जैसे चटनी तीखी है कि तीखी नहीं है? मुझे तो आंखें नहीं है, कैसे देखूं मैं? कोई बात नहीं, चटनी आंखों को लगा के देखो उसमें तीखी है कि नहीं तीखी। टेस्ट लेनी है तो वहां रसना की ही आवश्यकता है, आंखों की नहीं। तो यहाँ कहते जहाँ रूप रंग का विषय है नहीं वहां आंखों की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से यह जो नाम रूप के परे है, ऐसे अम्मा फले थे पाय ऐसे आदशा, हमको इस प्रकार से यह जो अद्वैत तत्व है
इसकी हमको उपलब्धि हो गई हमारे गुरु महाराज के चरण कमलों के आशीर्वाद से। अभी तो कहा था कि नाम रूप नहीं है, चरण कमल कहां से ले आए? देखो संतो, जगत पे व्यवहार एक होता है, ज्ञान एक होता है। ज्ञान को व्यवहार में योग्य प्रकार से लाना, इसको कहते हैं व्यवहार। नहीं तो भगवान तो सब में है, गाय की क्यों पूजा करें? फिर हम तो अपने घर में सुअर रखेंगे। क्या सुअर में भगवान नहीं है ना? उन्होंने तो अवतार लिया था ना, सुअर अवतार लिया था। क्या भगवान हर पेड़ पौधे में नहीं? हाँ है। फिर तुलसी को क्यों रखे? कैक्टस रखेंगे, रखो कैक्टस। तो ये ऐसे जो विचार होते हैं, ये हमारा सत्यानाश करने वाले होते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को जीवन में उतारते समय कोई भी फ्रीडम नहीं लेना है, शास्त्र सम्मत दृष्टि से ही जीवन को चलाना है। नहीं तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर लिया तो बस, जैसे एक संप्रदाय में होता है कि अपने मन से सब घृणा इत्यादि निकाल देनी है, वामपंथ जिसको कहते हैं। इसीलिए वो जलते हुए प्रेत की टांग खींच करके वो उसको खाएंगे क्योंकि मेरे में घृणा नहीं है, विष्ठा खाएंगे क्योंकि मेरे में घृणा नहीं है। हमको किसी को सिद्ध थोड़ी करना है कि हम क्या है क्या नहीं है। जीवन को शास्त्र सम्मत दृष्टि से ही चलाना, यही सिद्धांत है। अन्यथा हम अपने आप को गड़बड़ा कर देंगे। गुणा तेलाचिया सोयरिका निर्वाहे दीपकड़िका ते का हो इन पुड़िका कापुराची। यहाँ कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया। गुणा तेलाचिया सोयरिका, सोयरिका माने मैरिज, दोनों की शादी हो गई। किसकी? गुण और तेल माने बाती और तेल। फिर निर्वाहे दीपकड़िका, इन दोनों की शादी होने के बाद क्या पैदा हो गया? एक ज्योति पैदा हो गई, निर्वाहे दीपकड़िका। ती का हो इन पुड़िका कापुराची। लेकिन कर्पूर को यदि जलाना हो तो वहां तेल और फिर बाती और फिर ऐसा कोई जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। कितनी सरल बात है। तो यहाँ जहाँ गुरु के सामने शिष्य गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, सब खल्लास, केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। तया दोहो परस्परे हो या ना जव मेरे रे तव दो ही चेही सरे सरसे जी। इसी प्रकार से जब यह कर्पूर और अग्नि इकट्ठे आ गए तो दोनों गायब, एक भी नहीं बचता, ना कर्पूर बचता है ना अग्नि बचता है। इसी को लेकर के जो कर्पूर आरती होती है ना मंदिरों में, इसके भी सिद्धांत है। पहले तो आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल करते हैं पूजा इत्यादि, पहले 36 ज्योतियों की आरती होती है। आप कभी गए बद्रीनाथ तो वहां देखेंगे आपको 36, बहुत बड़ा होता है। गंगा जी की आरती होती है, वहां भी होता है ऐसा। उसके पश्चात उससे आरती करी, फिर उसके बाद 5 दीपों की आरती हो गई, 5 ज्योति, उससे भी नहीं मिले परमात्मा। फिर 3 की आरती करी, 3 की भी नहीं मिले परमात्मा। फिर आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर के कर्पूर आरती करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, पहले ये जो 36 ज्योतियों की आरती है, तो ये 36 तत्व से संपूर्ण विश्व प्रकट हो गया है। पहले उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर पंचारती, बीज 5 पंचकोश कहो या पंच ज्ञानेन्द्रिय कहो, उससे आरती करी, वहां भी दर्शन नहीं हुआ। फिर 3 जो 3 देह है, स्थूल सूक्ष्म कारण देह, इनसे आरती करी, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। फिर फ्रस्ट्रेट होकर के कर्पूर आरती करी, कर्पूर आरती करी तो क्या हो गया? कर्पूर भी गायब, आरती भी गायब। माने जिससे आरती कर रहे थे वही गायब। जब तक कि हम गायब नहीं होते तब तक के भगवान का दर्शन नहीं होता। इसीलिए वहाँ का मंत्र जो है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। संपूर्ण जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है वह अपना स्वरूप है, उसको देखो। और उसके बीच में क्या आ रहा है? ये अहंकार,
कर्पूर रूपी, इसीलिए पहले उसको जला दो। अहंकार को जलाने के बाद ना अहंकार बचता है ना अग्नि बचता है, दोनों गायब। जो सबके अभाव में होता है वो परमात्मा है। इसका बहुत सूक्ष्मता से यदि अभ्यास करें, अभाव को विषय बनावे। अभाव निराकार है, उसको विषय बनाओ। किसका अभाव? सरल सरल है, शब्द का अभाव। शब्द के अभाव को विषय बना करके बैठो। तो आप जितना इस शब्द के अभाव को ग्रहण करने का प्रयत्न करोगे, उतना आपको सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द सुनने को मिलेंगे। जो बारीक बारीक आवाज है, जो नॉर्मली हम लोग सुनते नहीं। अभी देखो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांति को सुन रहे हैं। इसका अर्थ ये है किसी भी शब्द के द्वारा आप प्रभावित नहीं हो रहे। नहीं तो शांति को सुन रहे, किसी बोला क्यों बोल रहे, मैं शांति को सुन रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं, कोई भी शब्द का कोई प्रभाव नहीं। जैसे वेदांत का श्रवण होता है, वैसे दुनिया के दारी का श्रवण हो जाए, कोई प्रभाव नहीं। असंगो हम, असंगो हम। देखो, यही साधना है। तया दोहो परस्परे हो ना होय ना तव मेळे रे, तव दोघाचे ही सरे सरसेची। दोनों आकर के मिट गए। इसी प्रकार से जब शिष्य गुरु के सामने जाता है, देवी देखे नामी ययाते, तव गेले वंद्य वंदिते, चेवलिया काते स्वप्निचे जेवी। उसी प्रकार से जब मैं गुरु महाराज के पास गया नमस्कार करने के लिए, तो गुरु महाराज भी गायब और मैं भी गायब। ये कैसा है, उदाहरण देते हैं। चेवलिया काते स्वप्निचे जेवी। जैसे चेवलिया जग गए, जगने के बाद सपने की जो भी अच्छी बुरी बातें हैं वो कहाँ गई, हम उसके इंक्वायरी नहीं करते। उसी प्रकार से ये केवल अनुभव मात्र बचा रहता है कि गुरु महाराज के सामने गए, नमस्कार किया, और जब हम गायब हो गए तो गुरु भी गायब हो गए। फिर कौन बचा? कुछ नहीं बचा। हाँ, कुछ नहीं, वही परमात्मा है। अपना अभाव किसी को अनुभव नहीं होता, अपना जन्म किसी को अनुभव नहीं होता, अपना मृत्यु को किसी को अनुभव नहीं होता, अपना बढ़ना किसी को अनुभव नहीं होता। ये तो समाज सेवा करने वाले लोग अगल बगल के हैं, वो कहते हैं बेटा उठो, दादाजी को बैठने को जगह दे दो ना। तब झटका लगता है, दादाजी बन गया मैं, कभी नहीं पता चलता है। इसीलिए इस तत्व को पहचानने के लिए जब तक कि हम गायब नहीं हो जाएंगे, तो हमारे गायब होने से जो बचता है वही तत्व है। देवी देखे ना मिया मी ययाते, तब गेले वंदे वंदिते, ये वलिया क्या ते स्वप्ने चे जेवी। इस अनुभूति में केवल तत्व मात्र बचा रहता है, और वो भी भाव अभाव के परे है। अब इसको ऐसा समझो, कभी भी हमको ये अनुभव यदि नहीं आ सकता कि मैं नहीं हूं, ये अनुभव कभी नहीं आ सकता। यदि ये ऑप्शन नहीं है, ये विकल्प नहीं है कि मैं नहीं हूं, ये विकल्प नहीं है, तो मैं हूं कहने की क्या आवश्यकता है? जैसे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं आदमी हूं, औरत नहीं हूं, तो मुझे 1000 बार कहना पड़ेगा पब्लिक को, हे आदमी हूं, देखा नहीं क्या दाढ़ी है? नहीं, विकल्प होगा तब का सवाल है ना। फिर भी मैं 25 बार करती हूँ, यार नहीं यार, मैं तो आदमी हो ना, कम पहचान हो ना।
तो लोग कहेंगे ये क्यों इतनी बार कह रहा है, हम तो कोई डाउट नहीं, इसी को डाउट है शायद। देखो, इसी प्रकार से जब हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं हो सकता तो मैं हूं ये कहना भी अपने आप को गाली देनी है। फिर क्या कहे, चुप हो जाओ। जो भाव अभाव के परे है, भाव अभाव का क्षेत्र मानसिक होता है। मन के द्वारा जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान में भाव अभाव की संभावना होती है। जैसे अभी दिन है, रात नहीं है, भाव अभाव। अभी लंच का टाइम हुआ है, डिनर का नहीं, भाव अभाव। कितनी सरल बात है। इस प्रकार का जो ऑप्शन है, मैं हूं मैं नहीं हूं, ऑप्शन नहीं है। देखो, आपका मन शांत हो गया और यही फंसते हैं, फिर शांति का आनंद लेने लग जाता है। हम वहां गए थे, क्या शांति, आहा। कहाँ शांति? बाहर, अंदर अंदर वही तमाशे, खुसर 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 चल रहा है। जितने हम अशांति से दुखी होते हैं उससे 10 गुना शांति से दुखी होते हैं। अशांति से दुखी होते समझ में आता है, शांति से क्या दुखी होते, थोड़ा भी कहीं गड़बड़ हो गया और गुस्सा, देखते नहीं क्या मेडिटेशन कर रहा हूं। असली वस्तु क्या है? जो शांति में बढ़ती नहीं और अशांति में घटती नहीं, वो असली वस्तु है। जैसे कोई आदमी सुन नहीं रहा, बहरा हो, तो उसके लिए उसकी तारीफ करो तो भी वो हंसेगा, उसको गाली दो तो भी हंसेगा। और बहरे आदमी की हंसी विशेष रूप से होती है, क्योंकि दोनों उसके लिए समान है। इन बाबूजी ये आपको गाली दे रहा है, ज्ञानी हो गए क्या? ज्ञानी नहीं हो गए, बहरे हो गए। इसलिए किम बहुना या भाका द्वैता साजेत उपका फेडुनिया स्वसखा श्री गुरु वंदिला। किम बहुना या, आप कितना बोलूं मैं, अद्वैत तत्व कैसा है, परमात्मा कैसा है, वही मेरा गुरु है, वहां द्वैत की दुर्गंध नहीं है। अब कितने बार मैं कहूँ, अब मैं थक गया। फिर द्वैता जेत उपका, जहां द्वैत का पूरी तरह से तिरस्कार हो चुका है। अब फिर अब कहते फेडुलिया द्वैता उपका स्वसखा श्री गुरु वंदिला। इस प्रकार से मैंने मेरे गुरु महाराज जो मेरे भाई है, स्वसखा। देखो, अभी तो आप कह रहे थे कि यार रिश्ते नहीं, आते नहीं, कुछ नहीं, भाई कहां से ले आए? गुजराती होगा। एक गुजराती अम्मा है, पटेल, गुजरात अपने अहमदाबाद में रहती है। वो बम्बई की बड़ी हुई है और उसको बहुत अच्छी मराठी आती है, बचपन से मराठी में पढ़ी हो। तो जब मैंने फ़ोन किया उसको, तो मैंने कहा कि अम्मा तुम्हारी लड़की के लिए वो पुस्तकें भेजनी है, तो मुझे एड्रेस भेज देना आपका। तो उसने मुझे मराठी में बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा अम्मा तू मराठी आती है? बोले हाँ स्वामी जी, मुझे ये गुजराती बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो गुजराती हो। बोले क्या करूँ, अब गलती से हो गई। बोले क्यों पसंद नहीं गुजराती, क्या खराबी है? बोले इसमें हस्बैंड को भी भाई कहते, कमलेश भाई तुम्हें खाओ क्या? नहीं मेरा सर खाओ। ये भाई किसी को भी भाई लगा देते।
भेड़ुनिया स्वसखा श्री गुरु वंदिला। तो मैंने अपने भाई को, मेरे गुरु महाराज, उनको मैंने इस प्रकार से द्वैत का भाव छोड़ करके अद्वैत में रह करके नमस्कार किया है। याच्या सख्याची नवाई आंगी एकपणा ठाव नाही आणि गुरु शिष्य दुवाळी ही बवाडू केला। बवाडू केला माने प्रोक्लेम्ड। याच्या सख्याची नवाई, अब हमारे जो गुरु महाराज है, माने मेरे भाई जो है, इनकी विशेषता क्या बताऊं। ये इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि आंगी एकपणा ठाव नाही, जो एक को भी स्वीकारने को तैयार नहीं। माने जो 1 2 3 4 इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, जिनके हजारों शिष्य नहीं है, जिन्होंने किसी को उपदेश भी नहीं किया। देखो, ऐसे जो मेरे गुरु महाराज है, सखाची नव अंगी एक पड़ा ठाव नाही, जिनको एक कहना भी भाता नहीं, आणि गुरु शिष्य दुवाळी ही पवाडू केला। ऐसा होते हुए भी उन्होंने गुरु शिष्य का नाटक शुरू कर दिया। पवाडू माने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के समय में जो शाहिर लोग आकर के लोगों में उत्साह भरने के लिए जो गान, उसको पवाड़ा कहते हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ एक कहना भी गलत है, वहां इन्होंने गुरु शिष्य का द्वैत निर्माण करके एक बड़ी विचित्र लीला शुरू कर दी है। माने एक ही तत्व पर गुरु और शिष्य, ये 2 उपाधियां चढ़ाने के बाद अब वो अपना नाटक कर रहे और मैं अपना नाटक कर रहा हूं। देखो, और ये सब करते समय ज्ञानेश्वर महाराज ने कभी भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। देखो, जैसे समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार से तत्व के दृष्टि से एक ही है, लेकिन जब व्यवहार है तो व्यवहार में व्यवहार की मर्यादा रखना यही शिष्य का आद्य कर्तव्य है। नहीं तो उसके द्वारा गुरु की कोई हानि होती नहीं, शिष्य का डेफिनेटली सत्यानाश हो जाता है। इसलिए याच्या सख्याची नवाई आंगी एक पडा ठाव नाही आणि गुरु शिष्य दुवाळी पवाडू केला। इस प्रकार से उन्होंने इस अद्वैत तत्व में एक ही होते हुए भी इतना विस्तार किया। परमात्मा की 5 शक्तियां कहते हैं, सर्ग स्थिति लय 3 हो गई। उसके बाद आवरण, स्वयं ही अपने ऊपर में चादर ओढ़ करके जीव भाव को आ गए। फिर उसके बाद अनुग्रह, अनुग्रह से फिर उस चादर को हटा दिया। ये है नाटक। तो जगत का निर्माण किया, फिर स ईक्षत, जगत का निर्माण किया, फिर तदेवानुप्राविशत, फिर उस सृष्टि में उन्होंने प्रवेश किया जीव रूप से। ममई वंशो जीवलोके जीव भूतवा सनातनः। और उसके पश्चात जीव हो गए और फिर खेलते खेलते न रूपमस्य तथोपलभ्यते। लेकिन उनको मालूम है कि ये सब खेल है, ये वास्तविक नहीं है। जिनको मालूम नहीं वो इसमें दुखी हो जाते हैं। इसीलिए यह गुरु शिष्य का जो है नाटक चल रहा है। पहले सर्ग निर्माण किया, स्थिति मेंटेन किया, लय शिष्य को डुबो दिया, फिर उसके ऊपर आवरण डाला कि मैं सुखी दुखी हूँ, फिर अनुग्रह किया और वो सुख दुख से निकल आया। टाइम पास हो गया। जीवन में केवल टाइम पास के सिद्धांतों को लेकर के चलो तो आपको कभी भी लाभ हानि नहीं होगी, कभी भी अच्छा बुरा नहीं होगा। टाइम पास में सब चलता है। इस प्रकार से इन्होंने गुरु शिष्य की महिमा बताते बताते गुरु की बात बताई। अब अगले श्लोक में कहेंगे, अगले बार देखेंगे, कैसा आपणया आपण दोवीण सोयरे पण हाजी या होनी विलक्षण नाही ना होए। उसको हम अगले सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि